शास्त्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे क्या होता है, कैसे निकालते हैं। कुछ स्पेशल फंक्शंस के हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाले थे। जैसे 1 का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s। t का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 1/s²। इसी तरीके से t टू द पावर n का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, e टू द पावर at का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, sin at का क्या होता है, cos at का क्या होता है। हमने डिफरेंट फंक्शंस के लैपलास ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़े थे। और उसके बाद उनकी बेसिक क्राइटेरियाज क्या हैं, यस के किस मान के लिए। देखिए यस के किस मान के लिए लैपलास एग्जिस्ट करता है, किसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या दुनिया के हर फंक्शन का लैपलास निकाला जा सकता है। इन सारी चीजों पर हम लोगों ने बात किया था और पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज क्या है, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्यों पढ़ा जाता है। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पहले यूनिट के मेथड से ना सॉल्व हो पाए उनको हम लैपलास का यूज करके सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो पहले हम प्रॉपर्टीज जानेंगे, लैपलास के बारे में जानेंगे, इनवर्स लैपलास के बारे में जानेंगे, तब जाकर के हम उन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। पर्पज है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, लेकिन किस टेक्निक से, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए पहली प्रॉपर्टी है लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी कहता है कि यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एफ एस के बराबर है और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी जी एस के बराबर है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर इन दोनों के सम की बात की जाए तो हम अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट कर लें। जैसे यहाँ पे लिखा गया है एफ टी एफ एस है तो हमने एफ टी के बदले में एफ एस लिख दिया, जी टी जी एस के बराबर है तो यहाँ जी टी के बदले में जी एस लिख दिया। यानी अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के उनका सम कर दिया जाए, वो उसी के बराबर आता है, किनके सम के बराबर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैंने जैसे हम लोग डेरिवेटिव में पढ़े थे कि यदि ये एक्स स्क्वायर फंक्शन है, ये ई के पावर एक्स फंक्शन है, और दोनों का हमें इनके सम फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, तो हम क्यों ना इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल लें और इन डेरिवेटिव का एक्स के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें, हमारा सोल्यूशन मिल जाता था। इसी बिहाफ पे ये भी तो वही प्रॉपर्टी है, लीनियर प्रॉपर्टी ही डेरिवेटिव का। उसी तरीके से लाप्लास में भी डेरिवेटिव ये प्रॉपर्टी आ गई, इनकी भी लीनियर प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी आती है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। जैसे इसका यूज किसमें किया जाता है, जैसे मान लीजिए एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, आपका इनका लाप्लास निकालना है, तो आप निकाल लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर टी। लीनियर प्रॉपर्टी का ये एग्जांपल हो जाएगा, टी का लाप्लास क्या होता है 1/s² और ई टू द पावर ए टी का 1/s-a, दैट इज 1। तो देखिए आप इनका लाप्लास बड़े आराम से निकाल पाए। अगर ये आपको लीनियर प्रॉपर्टी न दी गई होती तो उस केस में आप इस तरीके से लाप्लास को ब्रेक नहीं कर पाते। इसलिए लीनियर प्रॉपर्टी बड़ा यूजफुल है हम लोगों के लिए। छोटे छोटे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं। दूसरा है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अब क्या देखिए, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी किसके बराबर है, एफ एस के बराबर है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ए टी जो है वो 1/a एफ एस बाई ए के बराबर है। ठीक है, 1/a एफ एस बाई ए। देखिए यहाँ अगर एक ए यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, टी को ए गुना बढ़ा दिया गया है, एफ ऑफ ए टी मीन्स टी को जो वो हमारा फंक्शन है उसमें कुछ गुना बढ़ाया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ए टी क्या हो गया 1/a एफ एस बाई ए। अब ये बात सही है गलत है इसके बारे में जानकारी लेना पड़ेगा, तो हम इसका प्रूफ देते हैं आपको। देखिए जो बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो यहाँ पे ये वैलिड होता है s ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमें फंक्शन निकालना है एफ ए टी का, तो हम यहाँ पे एफ ए टी भर दिए। एफ ए टी भरने के बाद से भाई इस फंक्शन में भी एफ टी जहां है वहां पे एफ ए टी भरेंगे। एफ ए टी अगर हम भर देते हैं तो अब हमें इसको इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे होगा, पहले हम अपने नेचुरल कंडीशन में आए, यानी ए टी को हम एक छोटा वेरिएबल u मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी u/a। अब चूंकि इंटीग्रल तभी सॉल्व होगा जब हमने वेरिएबल u यहाँ पे एज्यूम कर लिया है, तो जो ये वेरिएबल है t इज इक्वल टू u/a, dt बराबर du/a। मीन्स ये क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल करके dt, इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। dt को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, u से। देखिए तो dt को u के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, अगर t u/a है तो dt यानी इसका डेरिवेटिव du/a हो जाएगा। अब देखिए जो ये लिमिट है ये भी भाई t की लिमिट है, लेकिन अब हमें किसकी लिमिट चाहिए, u की लिमिट चाहिए। तो u की लिमिट अगर हमें चाहिए तो हम पहले बताएंगे जब t 0 है तो u की वैल्यू क्या है, भाई यहाँ रख लो
टी जीरो, तो यू की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो। और यहाँ पे टी इन्फिनिटी है तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, अब आकर के इस इंटीग्रल में वैल्यूज भर देते हैं यहाँ पे दूसरे वाले में। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ यू इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस, और टी की वैल्यू यहाँ से यू बाई ए उठा के भर दिए हैं, और एफ यू और टी के जगह पे डी यू बाई ए। देखिए यहाँ पे लिखा है डी टी की जगह पे डी यू बाई ए। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसमें से डिवाइड करते माइनस एस बाई ए इंटू यू एफ यू डी यू। अब हम लोग एक इंटीग्रेशन पढ़े, देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जो बेसिक डेफिनेशन होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और इसको हम लोग लिखते थे एफ एस। अगर ये एफ एस के बराबर है तो यहाँ पे ये एस अंदर वाला यहाँ है, तो यहाँ पे क्या है, एस बाई ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एस बाई ए। बात समझ में आया? तो इस तरीके से ये क्या बन गया है, एफ एस बाई ए, और वन बाई ए जो कांस्टेंट था यहाँ पे उसको हम बाहर लिख लिए हैं। तो जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था एफ ए टी वो किसके बराबर हो गया, वन बाई ए एफ एस बाई ए। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एप्लीकेशन दिखाता हूं। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास, देखिए अब इस क्वेश्चन में हमें ये निकालना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन थ्री टी। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले बताया था कि अगर आप चाहें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी के बारे में आप बेहतर जानते हैं, क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो अगर आप इस ए की जगह पे थ्री रख दें तो बड़े आराम से जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर आ जाएगा। देखिए साइन थ्री टी क्या आ जाएगा, थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, यानी कि थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन, ये आपका आंसर आ गया है। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि यदि मान लीजिए हमारा एफ टी जो है वो साइन टी के बराबर है, तो हमने आपको ये फॉर्मूला बताया है कि ए टी यानी ए की वैल्यू अगर थ्री ले लें और एफ थ्री टी निकालें तो वो साइन थ्री टी हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका निकालेंगे, एफ टी का। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी दैट इज साइन टी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू वन है तो एस स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब ये कहता है कि सिंस लाप्लास इफ, देखिए इफ क्या कुछ था, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यहां लिख देंगे, बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, स्केल प्रॉपर्टी बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी if Laplace transform of ft is equal to fs, then Laplace transform of fat is equal to 1 by a fs by a, ऐसा रहेगा, ठीक है। अब यही चीज इसमें यूज कर दीजिए। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft is equal to fs, then Laplace transform of fat is equal to 1 by a fs by a, 1 by 3 अब fs by a, ऐसा हमने इसको माना है, यानी कि जहां जहां यस है 1 अपॉन s by 3, एक जगह पे 3 लिख दें, s by 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, यहां पे हम आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए इसके नीचे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1 बाई 3 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो ये वही आंसर आया है, एफ ऑफ 3t का मतलब हो गया साइन 3t, ये वही आंसर आया जो हमने पहले बताया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये यूज देख लिया। यूज देखने के बाद पता चला कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होता है। अब हम अगला प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इसका होना दिक्कत नहीं। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अब हम पढ़ना है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए हम लोग जानते हैं, हर बार यही लिखते हैं, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहता है कि देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू दी पावर ए टी इंटू एफ टी किसके बराबर होगा, एफ एस माइनस ए के, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको एक प्रूफ देते हैं पहले इसका, फिर एग्जाम्पल देते हैं, पहले प्रूफ देते हैं। देखिए हर प्रॉब्लम को कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि उसकी बेसिक डेफिनेशन से। वी नो दैट
लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, यहाँ पे एस 0 से बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका चाहिए, ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी का। तो जहां हमारा फंक्शन है उस फंक्शन की जगह पे हम ये पूरी बात लिख देंगे एफ टी डी टी। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 0 टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस, दोनों का बेस बराबर है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कैसा आएगा, एस माइनस ए एफ टी डी टी, एफ टी डी टी। अब इस इंटीग्रेशन को देखिए ध्यान से, ये उसी के जैसा है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो इसको हम लिखते थे एफ एस, तो यहाँ पे एस रहता था तो यहाँ एस आता था, तो यहाँ पे अब एस माइनस ए है, तो इसलिए अब एफ के अंदर क्या आएगा, एस माइनस ए, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर ए टी एफ टी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे एफ एस माइनस ए के बराबर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अब आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर 3t sin 2t, देखिए ये पूछ लिया गया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आप यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन को पहचानेंगे, फंक्शन कौन है, sin 2t। सॉल्यूशन देखेंगे, सिंस एफ टी की वैल्यू क्या है, sin 2t, तो sin at का आपको लाप्लास पढ़ाया गया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी is equal to Laplace transformation of sin 2t is equal to 2 upon s square plus a square। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 स्क्वायर, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 upon s स्क्वायर प्लस 4, ये आ गया। अब फिर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एफ एस सी। इसी को हम क्या मान लेंगे, एफ एस। क्या कहता है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन ये ई टू द पावर ए टी का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, अब यहां बताएंगे बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जाम में आप ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहां लिख देंगे, क्योंकि हम यही सामने लिखे हैं तो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। तो इस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर कितना लिखना है, 3t, यानी ए की वैल्यू क्या है 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा sin 2t, है ना, फॉर ए इक्वल टू 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए एफ एस में क्या लिखना है, एफ एस माइनस 3, तो जहां जहां एस है वहां वहां क्या लिख देंगे, एस माइनस 3, 2 अपॉन एस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, यही आपका आंसर है। ठीक है, आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लिए। अगर मान लीजिए ये आपके पास प्रॉपर्टी नहीं होता, अगर आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं पढ़े होते तो आप ये नहीं लिख पाते। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी एफ एस के बराबर है, ठीक है, और एक जीटी फंक्शन हमने डिफाइन किया, जो जीटी है वो t ग्रेटर देन ए के लिए एफ टी माइनस ए है और t लेस देन ए के लिए 0 है। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीटी फंक्शन का अगर आप निकालने जाएं तो e टू दी पावर माइनस ए एस एफ एस के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इसका यूज कैसे हम लोग करेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको इसका यूज दिखा रहा हूं। एग्जाम्पल देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताइए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t माइनस 10 या फिर t माइनस 2 टू दी पावर 10 क्या आएगा। अगर ये नॉर्मल कोई फंक्शन रहता है, जैसे मान लीजिए t माइनस 2 का स्क्वायर लिखा रहता, तो आप बड़े आराम से इसको एक्सपेंड कर देते, और एक्सपेंड करने के बाद से आप लाप्लास की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देते। अप्लाई करने के बाद से फॉर्मूला आपको लिखाया गया था, आप भर के नंबर पा जाते, सोल्यूशन आ जाता। लेकिन अब t माइनस 2 टू दी पावर 10 है, यानी कि ये दिक्कत दे सकता है। तो अगर मान लीजिए अगर हम t के पावर 10 का लाप्लास निकाल लें,
और कोई ऐसी विधि हो कि जिसमें ये देखिए 2 से शिफ्ट हो रहा है, t-2 है, कोई ऐसी विधि रहती है कि भाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वगैरह कुछ लगा करके कि t को 2 से शिफ्ट कर देने पे अमुक आंसर आ जाएगा, ये वाला काम हो जाए तो हम बड़े आराम से इसका सोल्यूशन निकाल पाते विदाउट एक्सपेंशन, आपको दिक्कत नहीं होता। वही यहाँ पे किया गया है। देखिए अब इसका यूज कैसे करेंगे हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का। देखिए लेट एफ टी को हम मान लेते हैं टी टू दी पावर 10, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू दी पावर 10 ये किसके बराबर होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन h टू दी पावर n प्लस 1 यानी कि 11, ये आ जाएगा। अब यही जो gt आपका फंक्शन है gt फंक्शन यही तो है एफ टी माइनस ए सिंस t इज ग्रेटर देन 2 पे आ जाएगा ना ये, और 0 व्हेन t लेस देन ए, t लेस देन 2, ए की वैल्यू 2 आ गई। अब शिफ्ट करिएगा इसको, तो कहा जा रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो gt है यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t माइनस 2 टू दी पावर 10 है, ये किसके बराबर होगा e टू दी पावर माइनस एस, e टू दी पावर माइनस ए की वैल्यू क्या है 2s, और किसके बराबर है fs। fs कौन है fs यही है जो सॉल्यूशन आया है fs, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t माइनस 2 टू दी पावर 10 किसके बराबर हो गया e टू दी पावर माइनस 2s इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन h टू दी पावर 11, इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो ये देखिए कितना यूजफुल रिजल्ट रहा कि t माइनस 2 टू दी पावर 10 का हम डायरेक्ट लाप्लास निकाल पाए। अगर ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ना होती तो फिर आपको एक्सपेंशन करना पड़ता। तो सोचिए t माइनस 2 का 10 पावर एक्सपेंशन करेंगे कितना बड़ा एक्सप्रेशन आएगा, काफी टाइम खराब होगा। तो बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय t टू दी पावर n, कि अगर एक हमारे पास फंक्शन है देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी किसके बराबर है एफ एस के, तो इसमें t के पावर n का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिजल्ट हमारे पास आता है। अब मैं आपको इसको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t साइन t क्या होगा। अभी तक तो हम ये पढ़े थे कि साइन t का लाप्लास क्या होता है। अब बात यह है कि t का गुणा हो जाए तो लाप्लास क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा आइडेंटिफिकेशन फैक्टर जो होगा एफ टी क्या है, इसमें एफ टी कौन है साइन टी। यहाँ बताएंगे कि यहाँ पर जो एफ टी है ये बराबर है आपके साइन टी के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इनका लाप्लास निकाल लेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी किसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 की। अब क्या करेंगे तो बताया गया है कि देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी किसके बराबर है एफ एस के। देन अब यही नियम लिख देंगे बाय मल्टीप्लीकेशन बाय टी टू द पावर n, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी एफ टी किसके बराबर हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर 1, क्योंकि टी का पावर कितना है यहाँ पे 1 है ना, इंटू डी टू द पावर 1 अपॉन डी एस टू द पावर n इंटू एफ एस। अब देखिए एफ एस कौन है ऊपर दिया गया है माइनस 1 के पावर n है ना कि माइनस 1 डी बाई डी एस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस 1। अब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा यस के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स टाइप का है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा तो कितना आएगा 2s। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो रिजल्ट आया आपके पास 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बड़े आराम से हमने क्या निकाल लिया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी साइन टी क्या होता है। ये हमारे पास आ गया टी साइन टी क्या होता है। इसी तरीके से अगर टी स्क्वायर रहता तो यहाँ 2 लिख देते, इनका 2 बार डेरिवेशन करते आ जाता, डिफरेंशिएशन करते आ जाता। तो ये हमारा बहुत ही यूजफुल है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रॉपर्टी है 6 नंबर की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिवीजन बाय टी। अब ये था मल्टीप्लिकेशन बाय टी और ये है डिवीजन बाय टी। अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लाप्लास एफ टी बाई टी कर रहे हैं तो एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर ये ना रह करके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी बाई टी स्क्वायर रहता,
तो टी स्क्वायर रहता है तो क्या करते, दो बार इंटीग्रेशन कर देते, यस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस डी एस। टी क्यूब रहता है तो क्या करते, टी क्यूब अगर मान लीजिए रहता, यहाँ लिख देते हैं, अगर टी क्यूब रहता तो तीन बार इंटीग्रेशन कर देते, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी अपॉन टी क्यूब। तो इस केस में एस टू इन्फिनिटी एस टू इन्फिनिटी एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस डी एस डी एस। अगर एन टाइम रहता तो टी टू द पावर n रहता तो एन बार इंटीग्रेशन कर देते। बस इतना ही है इसमें। अब इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल करते हैं इस पे। आपसे कोई ये पूछ लिया कि आप बताइए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर टी बाई टी क्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, वे बताइए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर टी बाई टी क्या होगा। या कभी कोई क्वेश्चन आता है ऐसा भी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई टी क्या होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए इसी को सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले आप एफ टी को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर जो एफ टी है वो 1 माइनस ई टू द पावर टी। अगर इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर टी किसके बराबर होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1। अभी पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे लीनियर प्रॉपर्टी, वही यूज कर दिए, ये लाप्लास को भेज दिए दोनों पास। तो 1 का लाप्लास 1 बाई एस और इसका s माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। इसको हम किसके बराबर लिखते हैं, एफ एस के बराबर लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी बाई टी। एफ टी बाई टी क्या होगा, ये देखिए रिजल्ट, यानी कि एफ टी है कौन, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई टी यही है। तो ये एफ एस कौन है, इसी का ये जो लाप्लास आया यही एफ एस है, यानी कि 0 टू एस टू इंफिनिटी 1 बाई एस माइनस एस माइनस 1 डी एस। अब ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ गया। मैं कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं आपको, इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर देता हूं, देखिए। तो इस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई टी इज इक्वल टू, देखिए 1 बाई एस का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग एस माइनस इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या आएगा, लॉग मॉड एस माइनस 1, लॉग मॉड एस माइनस 1। लिमिट लगा दीजिए एस टू इंफिनिटी तो सबसे पहला आपको क्या रखना पड़ेगा, अपर लिमिट। तो उसके पहले फिर अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर लें, log m माइनस लॉग n, तो इसको हम लिख सकते हैं log m बाई log n, ऐसा आ जाएगा। लिमिट को ऐसे लिख लेते हैं इक्वल टू, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के केस में नीचे से यस कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस 1 अपॉन एस, यस टू इन्फिनिटी ऐसा रहेगा। यस यस कट गया, अब इन्फिनिटी रख दीजिए इनकी जगह पे, तो ये क्या आएंगे, log 1 अपॉन 1 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो फिर यही आएगा log s अपॉन s माइनस 1 आ जाएगा। ये वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0 माइनस log s अपॉन s माइनस 1, और ये माइनस है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा log s माइनस 1 अपॉन s। तो देखिए कितना छोटा सा आंसर आ गया। यदि पूछा गया क्वेश्चन है e टू द पावर t बाई टी, ये पूछा गया क्वेश्चन है, लाप्लास से क्वेश्चन 7 नंबर का आता है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन दिया गया। आप हमेशा फोकस करेंगे कि कौन सा डिवीजन बाई टी है कि मल्टीप्लाई हो रहा है टी से, फंक्शन क्या है, ये सारी चीजों को देखते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 7 बता रहा हूँ। देखिए अब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वही है मल्टीप्लीकेशन बाई टी, डिवीजन बाई टी। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 7 है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव्स। अगर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस है, देन एफ डैश टी का जो लाप्लास होगा वो एस एफ एस माइनस एफ जीरो के बराबर होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डबल डैश टी जो होगा वो एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो, ये फंक्शन में जीरो रखना है और ये वाला उसके डेरिवेटिव में। इसी तरीके से कंटिन्यूसली एन के फॉर्मेट में भी हम लोग रखे हुए हैं यहाँ पे कि किस तरीके से रखा जाएगा। आठवां है फाइनल वैल्यू थ्योरम और उसके पहले है
इनिशियल वैल्यू थ्योरम, ये आपका है इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू, देखिए इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, यदि एफ टी कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो के लिए एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी एफ डैश टी एग्जिस्ट, देन अगर लिमिट टी टेंड्स टू जीरो करें एफ टी का, तो उसी तरीके पे ये एफ इंफिनिटी को जाए तो एफ एस के बराबर होता है। अब देखिए फाइनल वैल्यू थ्योरम कहता है कोई दिक्कत नहीं, टी को इन्फिनिटी कर दो एफ टी, तो एस को भी इन्फिनिटी टेंड कर दें, यस एफ एस के बराबर होता है, ठीक है ना। तो एक का नाम है फाइनल वैल्यू थ्योरम, दूसरे का नाम है इनिशियल वैल्यू थ्योरम। सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की श्रेणी में है वो ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिवीजन बाय टी और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल। कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है, आप देखिएगा कि साइन टी बाई टी का आप लाप्लास निकालिए 0 से t के इंटरवल में, और ये क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। देखिए एफ टी कौन है, साइन टी बाई टी, डिवीजन बाई टी लगाएंगे ये आ जाएगा, और जब ये आ जाए तो ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए इंटीग्रल का, तुरंत जो भी रिजल्ट है उसको यस से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया। तो ये जो क्वेश्चन 7 नंबर का था वो इसी से होगा। देखिए ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम, ये बहुत एप्लीकेबल नहीं है और इसका यूज आपको नहीं करना है, लेकिन इसका यूज आपको करना है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल का डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में इसका यूज होगा, ठीक है। तो अगले में अब हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो अब अगली क्लास में हम लोग इस पे एग्जाम्पल कराएंगे, एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, और फिर मैं आपको वहां से बताऊंगा कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चन हमारे पूछे गए 7 नंबर में, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। वेरी वेरी गुड एवरीवन।